तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रेटजीज को। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस किया हुआ है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उनको देखने के लिए नीचे प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल स्ट्रेटजी क्या होते हैं। पॉइंट कह रहा है, कंट्रोल स्ट्रेटजीज आर मेथड्स और टेक्निक्स यूज टू डायरेक्ट और रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ सिस्टम्स, स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, रोबोटिक्स, एआई एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग। यानी जो कंट्रोल स्ट्रेटजी होता है वो मेथड होता है और टेक्निक होता है जिनका यूज किया जाता है डायरेक्ट और रेगुलेट करने के लिए बिहेवियर को किसी भी सिस्टम के, जो स्पेसिफिकली किस कंटेक्स्ट में होते हैं। ऑटोमेटेड सिस्टम हो गया, रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, कंट्रोल इंजीनियरिंग हो गया, उन सारे कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं। उसका कह रहा है कि दीज स्ट्रेटजीज आर डिजाइन टू इंश्योर दैट अ सिस्टम ऑपरेट्स इन अ डिजायर्ड मैनर, रिस्पॉन्डिंग to inputs or environmental conditions appropriately to make a specific goal. Okay, गोल और क्राइटेरिया, यानी ये जो स्ट्रेटजी होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं इंश्योर करने के लिए कि जो भी सिस्टम ऑपरेट हो रहा है डिजायर्ड मैनर में, वो रिस्पॉन्ड करेगा उसके इनपुट और इन्वायरमेंटल कंडीशन के अप्रोक्सीमेट, जो चीजों को एक गोल और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ले जाने में मदद करता है। ओके ओके। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल स्ट्रेटजीज आर फंडामेंटल वाइड फील्ड रेंज ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, व्हीकल कंट्रोल, प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग एंड इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर हम की टाइप की बात करें फॉर द कंट्रोल स्ट्रेटजीज, सबसे पहला आपका पॉइंट आता है ओपन लूप कंट्रोल। इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो हर पॉइंट के अंदर आपको डेफिनेशन मिलेगा, एग्जांपल मिलेंगे, उसके एडवांटेज मिलेगा, उसका डिसएडवांटेज मिलेगा। ओपन लूप का जो डेफिनेशन है दिया हुआ है कि एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ऑपरेट्स विदाउट फीडबैक, यानी जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो ऑपरेट होता है बिना किसी फीडबैक के। एंड द कंट्रोल एक्शन इज अप्लाइड बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड सेट ऑफ इनपुट्स और कंट्रोल्स, बट देयर इज नो मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन द एक्चुअल आउटपुट। यानी जो कंट्रोल एक्शन है वो अप्लाई होता है जो किसके बेस पे होता है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ इनपुट्स और कंडीशन पे बेस्ड होता है, लेकिन उसके पास कोई भी मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट नहीं होता बेस्ड ऑन द एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग। एग्जांपल दिया हुआ है कि वॉशिंग मशीन ऑपरेटिंग ऑन अ फिक्स्ड साइकिल टाइम रिगार्डलेस ऑफ द एक्चुअल क्लीनेस ऑफ द क्लॉथ। यानी जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर टाइमलाइंस डिक्लेयर रहती है, वहां पे उसको घुमाया जाता है टाइमलाइन वाली सुई को, और वो क्लीन करता है कपड़े को एज कंपेयर टू द उसके क्लोथनेस के अकॉर्डिंग, उसके क्लीनेस के अकॉर्डिंग। एडवांटेज दिया हुआ है सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, सुटेबल फॉर सिस्टम्स वेयर कंडीशंस आर प्रेडिक्टेबल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस आर मिनिमल। यानी ये सिंपल होता है और काफी ज्यादा सस्ता भी होता है, और ये सुटेबल होता है सिस्टम के लिए जहाँ पे कंडीशन काफी प्रेडिक्टेबल हो और काफी जो जो डिस्टर्बेंस है वो काफी मिनिमल हो उस कंडीशन में। डिसएडवांटेज क्या है, तो इसके अंदर लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी है, जो चेंज करनी चाहिए इन द सिस्टम ऑफ एनवायरमेंट्स, एंड सिंस देयर इज नो फीडबैक टू द करेक्ट एरर। ओके। दूसरा आपका आता है क्लोज लूप कंट्रोल, जिसमें एक नया फीचर जुड़ जाता है जो है कि आपका फीडबैक कंट्रोल। इसका डेफिनेशन की बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि इन क्लोज लूप सिस्टम द कंट्रोल एक्शन डिपेंड्स ऑन द फीडबैक फ्रॉम द आउटपुट, यानी आउटपुट से जो फीडबैक मिल रहा है उसी पे वो डिपेंड करता है। एंड द सिस्टम constantly monitors its performance and adjusts its input based on the discrepancies between the desired output of the and the actual output. Okay, यहाँ इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि थर्मोसेट्स कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ अ रूम, यानी रूम के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इफ द रूम इज टू कोल्ड, यदि रूम काफी ज्यादा कोल्ड रहा तो जो थर्मोसेट्स होगा वो इंक्रीज करेगा हीटिंग को अंटिल द डिजायर्ड टेम्परेचर इज रीच्ड, जब तक कि एक डिजायर्ड टेम्परेचर उसको मिल ना जाए। एडवांटेजेस इसके दिए गए हैं, डिसएडवांटेज दिए गए हैं। दूसरा आपका आता है पीआईडी कंट्रोल, जिसे हम लोग प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोल कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन की हम बात करें तो इसके अंदर कह रहा है कि पीआईडी कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल दैट यूजेस three terms proportional integral and derivative to adjust the system behavior। यानी जो पीआईडी कंट्रोल होता है वो टाइप ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल होता है जो यूज करता है थ्री प्रोपोर्शनल को, जिसमें इंटीग्रल, डेरिवेटिव और प्रोपोर्शनल आता है एडजस्ट करने के लिए सिस्टम के बिहेवियर को। तो प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, तो इसके अंदर कह रहा है कि एडजस्ट द आउटपुट प्रोपोर्शनली टू द एरर, एंड second is integral, so accounts for accumulated past errors to eliminate residual state error, and third one is derivative to predict the future error based on the rate of the changes of the error and helping to minimizing the overshooting and oscillations. Okay, इसके examples दिए गए हैं कि a dull a drone maintaining a steady altitude
एंड इसके एडवांटेज दिए गए, डिसएडवांटेज दिए गए हैं। चौथा आपका आता है मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल, जिसको एमपीसी कहते हैं, तो इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इसके एग्जांपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे हमारा क्या आता है, पांचवा नंबर आता है, जो कि हमारा आता है एडेप्टिव कंट्रोल। तो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम कैन चेंज देयर पैरामीटर्स इन रियल टाइम टू रिस्पॉन्ड द टाइम चेंजेस इन डायनेमिक और इन्वायरमेंटल। यानी जो आपका एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम होता है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है उसके पैरामीटर को रियल टाइम रिस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग, जो चेंज करता है किसी भी सिस्टम को डायनेमिकली, ओके, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग को। And this is particularly useful in the systems where the parameters are uncertain or change over time। यानी ये एक प्रकार का particularly useful systems होता है जहां पे जो parameters होते हैं certain changes के according काम करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है एयरक्राफ्ट ऑटो पायलट्स दैट एडजस्ट द वेरिंग कंडीशंस सच एज वाइंड स्पीड और एयरक्राफ्ट लोड, इन सारी चीजों के लिए यूज होता है। एडवांटेज दिया हुआ है, डिसएडवांटेज दिया हुआ है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप इजीली समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। सिक्स नंबर आपका आता है फिजियोलॉजिकल लॉजिक कंट्रोल। तो इसके डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि फिजियोलॉजिक कंट्रोल इज अ मेथड बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिक व्हिच अलाउज द रीजनिंग विद अप्रोप्रिएट रादर देन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन। यानी यहाँ पर भी रीजनिंग का फंडामेंटल आता है, एंड दिस इज यूजफुल फॉर सिस्टम्स विद वेज टू इम्प्रेसाइज नॉलेज वेयर एग्जैक्ट द वैल्यूज आर डिफिकल्ट टू डिफाइन। ओके, यानी जहाँ पे वैल्यूज काफी डिफिकल्ट टू डिफाइन हो जाते हैं वहां पे इसका यूज बढ़ जाता है। इसका एग्जाम्पल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज दिया गया है। सेवन नंबर आपका आता है ऑप्टिमल कंट्रोल। तो ऑप्टिमल कंट्रोल का भी डेफिनेशन दिया हुआ है, एग्जांपल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज मिल जाएंगे। नाइन नंबर आपका आता है इवेंट ट्रिगर्ड एंड टाइम ट्रिगर्ड कंट्रोल। तो इसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है। नाइन नंबर आपका आता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल। अब यहाँ पे आता है की कंसिडरेशन इन कंट्रोल स्ट्रेटेजी। सबसे पहला की कंसेप्ट क्या आता है आपका, स्टेबिलिटी का आता है, दूसरा आता है रोबस्टनेस का, तीसरा आता है रियल टाइम ऑपरेशन का, उसके बाद आपका आता है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी का, कॉस्ट एंड प्रैक्टिकली का। अब यहाँ पे आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन यानी कहाँ कहाँ इसके यूज होते हैं। सबसे पहला यूज होता है आपका रोबोटिक्स का, दूसरा होता है ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग का, तीसरा होता है ऑटोनोमस व्हीकल का, चौथा होता है एरोस्पेस के अंदर, इंजीनियरिंग एनर्जी सिस्टम के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है।